वो बार बार कहता रहा, मैं चीनी नहीं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन नस्लीय भेद करने वालों ने एक ना सुनी और उसे इतना पीटा कि अंजेल जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के दो भाइयों पर हुए नस्लीय हमले में एक की जान चली जाने के बाद भारी हंगामा मचा हुआ है। उत्तराखंड सरकार पर कानून व्यवस्था और नस्लीय विवाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए शुरुआत से समझते हैं। दरअसल त्रिपुरा के पश्चिम जिले के नंदन नगर के रहने वाले और MBA के छात्र 24 वर्षीय अंजेल चकमा 9 दिसंबर को देहरादून में नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर 6 लोगों के हमले का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई देहरादून में एक कैंटीन के पास बैठे हुए थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें चीनी और चाइनीज मोमो कहकर अपमानित किया। विरोध करने पर झगड़ा बढ़ा और चाकू व डंडों से हमला किया गया। माइकल भी घायल हुआ। गंभीर रूप से घायल अंजेल की 26 दिसंबर को मौत हो गई। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 1 आरोपी फरार है। इस घटना के खिलाफ त्रिपुरा में भी विरोध प्रदर्शन हुए और छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा और उसके भाई पर हुए हमले की निंदा की। राहुल ने एक्स पर लिखा, देहरादून में अंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो कुछ हुआ वो एक भयानक नफरत भरा अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोजाना परोसा जा रहा है, खासकर युवाओं के बीच जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदाराना बयानों के जरिए। और सत्ताधारी बीजेपी का नफरत फैलाने वाला नेतृत्व इसे सामान्य बना रहा है। भारत डर और जुल्म से नहीं बल्कि सम्मान और एकता से बना हुआ है। हम प्यार और विविधता का देश हैं। हमें ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने ही लोगों पर हो रहे हमलों से आंखें मूंद ले। हमें सोचना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा व पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ है। हमें आप पर गर्व है, आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभय दान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फूलते जा रहे हैं। इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता अखंडता खतरे में है। आज इन हिंसक हालातों में यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब शांति प्रिय सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोग एकजुट होकर ऐसे असामाजिक लोगों को अपने बीच पहचानने का काम करें और इनका बहिष्कार भी करें। नहीं तो हम में से कोई भी कल को इनकी हिंसा का शिकार हो जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को उठाते हुए एक्स पर लिखा कि बहुत ही चौंकाने वाला और दिल तोड़ देने वाला मामला है ये। त्रिपुरा का एक युवा MBA छात्र सिर्फ अपनी पहचान की वजह से देहरादून में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक शर्मनाक धब्बा है। देश को अब नस्लवाद और नफरत से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। न्याय जल्दी मिले और ऐसा हो कि वो मिसाल बन जाए। शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड में आखिर हो क्या रहा है। अंकिता भंडारी की रहस्यमयी मौत से लेकर अब खुलेआम नस्लवाद और असहिष्णुता, जिसमें त्रिपुरा के एक युवक की हत्या कर दी गई जो एक BSF जवान का बहादुर बेटा था, ये सब बेहद शर्मनाक है। हमें सिर झुकाकर शर्म महसूस करनी चाहिए। राज्य सरकार जो लिव इन रिलेशनशिप की नैतिक पुलिसिंग में उलझी हुई है, उसे कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने अंजेल के पिता से बात कर कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल तो यहाँ हमारे समाज का है। अगर कोई अपने ही देश में खुद को हिंदुस्तानी साबित करते करते मर जाए तो ये आम घटना तो हो नहीं सकती। नफरत को अगर अब भी नहीं रोका गया तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।